त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब बड़े ही उत्तम प्रसंग चरित्र पर प्रवेश किए हैं जिसमें विभिन्न मनुओं का आख्यान ऐसे पावन स्कंध अष्टम स्कंद में हम सब ने प्रवेश किया और जो चौथे तामस नाम के मनु सरोवर में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। कौन सी लीला की थी? हरि अवतार लेकर के गजग्राह पर कृपा किया। जो गजेंद्र यह एक ग्राह से युद्ध करने लग गया, कैसे इनमें युद्ध हुआ, यह प्रसंग हम सबने कल के दिवस पर श्रवण किया कि वह गजेंद्र जिसका चारों तरफ बड़ा बोलबाला था, वह बड़ा ताकतवर था, उसको अपने बल का अभिमान था। सारे समाज के उसके जो साथी थे, हाथी हथनी सब उसके आगे पीछे डोलते थे क्योंकि उसके पास शक्ति थी। लेकिन जब वह एक बार प्यास में व्याकुल होकर भटकता भटकता जल की तलाश से सरोवर में आया, वहां ग्राह ने पैर पकड़ लिया, दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। परिवारजनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब उसको आत्मबोध हुआ कि स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब मित्र है अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। उसको जब यह आत्मज्ञान हुआ तब उसने परमात्मा को पुकारा। परमात्मा को जीव पुकारता नहीं है सज्जनों, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझसे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है, मैं 1000 कदम बढ़ करके स्वयं उसके पास आता हूँ। भगवान कितना जल्दी आए इसका अंदाजा इस प्रसंग से लगाया जाता है कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ,
हाथों कमला ने सुनी। वैकुंठ में सुना था हा, और थी जब तक बोलते तब तक थी सुनी गजराज। और ग्राह का मस्तक विदीर्ण किया है भगवान ने, और गज को मुक्त किया है ग्राह के चंगुल से। यह लीला देख करके देवता लोग भी नवमंडल से पुष्प वृष्टि करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, जय हो प्रभु आपके। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, यह ग्राह और गजेंद्र, ये दोनों, वह जलचर जीव था ग्राह, गजेंद्र भी एक पशु था, फिर इन्होंने भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन का लाभ कैसे प्राप्त कर लिया जीवन में, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी सर्वथा दुर्लभ है। तब कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि सुनो, ग्राह का जो पूर्व जन्म है पहले उसको सुनो। हे परीक्षित, पूर्व जन्म में यह एक गंधर्व था, इसका नाम था हुहु। सज्जनों, स्वर्ग में दो गंधर्व जी, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हूहू। यह दोनों मनोरंजन कार्य कराने का जो है तो अपना जिम्मा उठाए ही रहते हैं, सबको मनोरंजन कराते हैं। एक हाहा वाला हा हा करके हंसता रहता है, और हू भी हंसाता है। अब एक बार इन्होंने देवताओं के मनोरंजन, स्वर्ग में मनोरंजन करने के लिए इनको बनाया गया था, लेकिन ये पृथ्वी लोक में आकर के ऋषियों से मनोरंजन करने लग गए। और समझ जाओ भाई, आचार्य गुरु महात्मा यह मनोरंजन की वस्तु नहीं है, इससे तो आत्म कल्याण कर लो। यह हु क्या करता था सज्जनों, कि आता और तालाब जहां पर साधु महात्मा स्नान कर रहे होते, नहा रहे होते, वहीं नीचे घुस के चला जाता, और धीरे धीरे जाता, मगर जैसा पकड़ता है पांव वैसे ही जाकर पांव पकड़ लेता। तो वह डर जाते, अरे अरे ये मगर आ गया क्या। इसी प्रकार एक बार एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, तभी तक हु को मन में आया कि इनको भी मैं मजा इनसे लूं। अब इन मजा लेने के चक्कर में वह जल के नीचे नीचे गया महाराज, और जा करके उन महात्मा जी के पैरों को पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, डरते ही हु बाहर निकल गया। हु महाराज आप तो डर गए, आप तो डर गए। देवल ऋषि की आंखें लाल हो गई क्रोध से। दुष्ट इस प्रकार आएगा और पकड़ेगा, कहेगा कि आप डर गए, कौन नहीं डरेगा। और तुझे मगर बनने का, ग्राह बनने का बड़ा शौक है, महात्माओं से तू बहस परिहास करता है, मनोरंजन की वस्तु महात्माओं को समझ आए, जा आज से तू ग्राह ही हो जा। और उस भयंकर श्राप दे दिया महाराज। देखते ही देखते हुए सुंदर, गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, ऐसा अनुपम सौंदर्य देखते ही देखते मगर हो गया। रोने लगा अपने आप को देख के, हे महात्मन मुझे क्षमा करिए। जब बहुत गिड़गिड़ाया तो संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में ममता जाग गई। बोले ठीक है, अब तुम, भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करने को आएंगे। बोले भगवान कैसे आएंगे, मुझे कैसे जानेंगे कि मैं यहाँ हूँ। अरे बोले तुम जो कार्य कर रहे हो अब उसी को करते रहना, अब बंद मत करना, पांव पकड़ते रहना। जिस दिन किसी भक्त के पांव पकड़ लोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ, पांव पकड़, पांव की बड़ी भारी महिमा है। तो अब इधर पांव पकड़ता रह गया ग्राह। एक बार जब गजेंद्र आया, गजेंद्र भी भगवान का पूर्व जन्म का बड़ा भक्त, जैसे ही आज ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है, सबसे पहले गजेंद्र से पहले ग्राह मुक्त हुआ है, भगवान ने इसको मुक्त किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, गजेंद्र कौन था। बोले गजेंद्र यह पूर्व में इंद्युम्न नाम का राजा था। एक बार जब ये घर से छोड़ करके सब कुछ राज्यपाट अपने पुत्रों को दे करके वन में आ गया था, और वहां पर महात्मा जैसे वानप्रस्थी जीवन बिताने लग गया, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हो गई, बाबा जी ही हो गया। अब यह तो था राजर्षि, राजा के बाद ऋषि बना था। अब एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ आए,
अब वो दूर से उनको देख करके उसने सोचा कि इनको देख करके प्रणाम करना पड़ेगा। तब वो दुर्वासा नाम आ गए, अगस्त नाम था। उन अगस्त मुनि को दूर से देखा तो इंद्रुम्न ने क्या किया कि आंखों को जोर से बंद कर लिया कि वह थोड़ी जान पाएंगे कि हमने उनको देख लिया है। उनको तो यही लगेगा कि ये ध्यान में मग्न है, इसलिए उठा नहीं। उसने आलस कर गया, वह आलस करने लग गया कि कौन उठे। उठने में बड़ा कष्ट है ना। कुछ कुछ आलसी होते हैं, है ना, कि इधर का सामान वहां पास रखा है, वो सामान की आवश्यकता होती है, लेकिन कौन उठे, उठना ना पड़े तो आवश्यकता जाए जो है दूर, और वह सामान को उठा नहीं सकते। कोई आएगा तो मंगा लेंगे, भाई वो सामान धर दो, ऐसे ही होते हैं। कुछ ऐसा ही स्वभाव इंदुम्न का बन गया था। वह ऐसा आलसी हो गया कि प्रभु, अब वह वहीं पर बैठा रह गया। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि ने देखा कि अरे यह तो हमको देख लिया है कि हम आए हैं और महात्माओं का सम्मान करना भूल गया, यह उसी प्रकार वृक्ष के समान बैठा है। उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, महात्माओं का सम्मान तुम नहीं करना जानते हो, क्या समझते हो कि हम कुछ जानते नहीं है? अरे जाओ, तुम गज के समान बैठे हो, आज से गज ही हो जाओ। यह रोने लगा, महाराज क्षमा करिए। तब उन्होंने कहा कि चलो भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही सज्जनों, भगवान ने गज और ग्राह दोनों का ही उद्धार किया। इस प्रकार यह चौथा जो मनवंतर है, इसमें भगवान ने सुंदर अवतार लेकर के इन पर कृपा किया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, पांचवें मनु तामस के भाई रेवत हुए और छठवें मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष नाम के हुए। अच्छा, इस छठवें मनवंतर में एक और अद्भुत लीला हुई जिसको हम जानते हैं समुद्र मंथन के रूप में। इसमें भगवान ने कई रूप लिया है, अजित है, कक्षप है, मोहिनी है, ये रूप धारण किए हैं। और इसमें कई रत्न निकले हैं इस समुद्र मंथन से। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार इस समुद्र मंथन को किया, करवाया, और इनमें से कौन कौन से रत्न राशि निकले, यह हम सुनना चाहते हैं। अब सुखदेव भगवान प्रसन्न होकर के समुद्र मंथन की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। महाराज परीक्षित सुनने लग गए। यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकस्तयो नृपा निःसृकाश्च भवस्तत्र निःसुरिज्यादया क्रिया। हे परीक्षित, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके बैकुंठ से लौट रहे थे। अच्छा, दुर्वासा ऋषि गए तो संतों को आया देख करके, महात्मा को आया देखकर भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनको भेंट की। अब दुर्वासा आ रहे थे, मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया महात्मा जी को। देवराज इंद्र ने भगवान नारायण की प्रसादी माला देवराज इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। वह ऐरावत ठहरा पशु, हाथी, वह उस माला को निकाल करके पैरों तले डाल करके कुचल डाला। देखते ही देखते यह दृश्य, वह महात्मा दुर्वासा जिनके नाक में गुस्सा, दुर्वासा ऋषि की आंखें लाल हो गई। अरे तुम देवताओं के राजा क्या हो गए, स्वर्ग के राजा क्या हो गए, तुम अब कुछ दूसरों को समझते ही नहीं हो, तुमको अपने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है। अरे तुम इसको, इस माला को यह हालत में डाल दिया, जानते हो ये कैसी माला, भगवान नारायण की माला है। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस ऐश्वर्य का तुमको अभिमान है इंद्र, उस ऐश्वर्य से तुम शीघ्र ही च्युत हो जाओगे, वह नष्ट हो जाएगा तुम्हारा वैभव। इधर जैसे ही दैत्यों को यह बात पता चली कि देवताओं को श्राप दे दिया है ऋषि दुर्वासा ने, देव और एक बार वरदान जल्दी फलीभूत न हो, लेकिन ऋषियों का श्राप तुरंत फलीभूत होता है। इसीलिए महात्माओं का आदर ही करें, आदर नहीं कर सकते हैं तो जीवन में कभी निरादर मत करें, यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है। अब इधर
जैसे ही पता चला इनको कि देवता लोगों को श्राप लग चुका है, तो सारे दैत्य मिल करके जाकर देवताओं को महाराज आक्रमण बोल दिया, उन पर धावा बोल दिया। देवताओं को ऐसी पिटाई किया है, उनको उनके घरों से निकाल दिया है। सब जगह आधिपत्य स्वर्ग आदि में दैत्यों ने कर लिया। अब सभी देवता दुखी होकर के गए भगवान के पास कि प्रभु नारायण के पास, हमको हमारे घर से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, कुछ करिए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं तुम अब एक कार्य करो, जा करके दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। आरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। देवताओं जा करके असुरों से संधि करो, उनसे सामंजस्य बिठा लो। देवताओं ने कहा, महाराज चाहे हम बिना घर के मर जाएं, लेकिन जाकर के हम अपने शत्रु को अपना मित्र नहीं बनाएंगे। भगवान ने कहा, बात तो सुनो, बीच में बोल पड़ते हो, पूरी बात नहीं होने देते हो। उन्होंने कहा कि अरे जब तक तुम्हारा कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक उनसे जाकर तुम मित्रता करो, और जब तुम्हारा कार्य बन जाए तो अहिमूसक न्याय का आश्रय ले लेना। बोले प्रभु यह अहिमूसक न्याय क्या है? उन्होंने कहा, हम एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि यह अहिमूसक न्याय क्या है। एक सपेरा जो था, अपनी पिटारी पर एक सर्प को बंद किया था। जानते होंगे पिटारी, वो जो टोकरी पर नाग सर्प को डाले रखते हैं और बीन ऊन बजाते उधर इधर सबको दिखाते हैं, तो उसको पिटारी कहते हैं। अब इधर महाराज वह सर्प कई दिनों से बंद था, ना तो उसका जो मालिक था उसको दाना पानी दूध आदि कुछ भी खाने पीने को देता नहीं था। एक दिन कहीं गलती से वहां पर चूहा आ गया। एक चूहा आ गया तो जो सर्प था वह दिमाग से काम लिया, देखा कि चूहा अंदर आ गया, तो कहने लगा कि अरे आप ऐसा कीजिए कि यह जो सपेरा है यह बड़ा दुष्ट है। सांप ने चूहा को मामा बना लिया। अरे मामा जी, भला आप आए, आप ऐसा करिए कि अपने दांत, नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दीजिए, फिर दोनों लोग भाग चलेंगे यहाँ से। चूहा ने कहा कि अच्छा हमें पढ़ा रहे हो, हमको पता है कि तुम हमको छोड़ते नहीं हो। सर्प जो है चूहा पा जाता है तुरंत उसको चट कर जाता है, कहीं खा लिए तो। बोले अरे मामा जी आपको पता नहीं है, मैंने अब व्रत ले लिया है कि जीवन में चूहा खाऊंगा ही नहीं। चूहा भी जो है धीरे धीरे बातों में आ गया सर्प की। मामा जी सुन करके फूल गया चूहा, और जल्दी जल्दी जो है काट दिया पिटारी। और सर्प ने कहा, मामा जी बहुत दिनों से बंद हूं, बाहर की दुनिया मैंने देखा नहीं, पहले मुझे जाकर के देखने दीजिए। चूहा ने कहा, जाओ भांजे। और भांजे आकर के बाहर कुंडली मार करके बैठ गए। जैसे ही मामा जी निकले गप कर गए। तो इस प्रकार जो सर्प था अपनी बुद्धिमानी से पिटारी से बाहर भी निकल गया और अपनी भूख भी मिटा लिया। ऐसे ही जाकर के संधि करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तो अमृत उसको मैं तुमको किसी विधा से पिलाऊंगा, तो फिर तुम अजय हो जाओगे और तुम उनको अपना युद्ध के द्वारा हरा करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य है प्रभु, अब हम जा रहे हैं उनसे संधि करने। अब देवता लोग जा रहे हैं, जाने में समय लगेगा, आज यहीं तक, अगले दिवस फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमको सबको कथा सुनना बस नहीं है, कथा सीखना भी है, इसलिए इतना ही, इसको इतना लिखिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। अब बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। गुरुजी हमें एक पुराना श्लोक सुना दे।
ठीक है, सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे बबीता जी, उनके बाद भावना जी, संजय तिवारी जी, कृष्णा जी, और इंदु पराशर जी, वैष्णवी तिवारी जी, भक्ति पांडे जी, और उपाध्याय जी, हर्षिता जी, जय द्विवेदी जी, नीरज दुबे जी। चलिए, स्वागत है। बबीता जी, सर्वप्रथम आप ही सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भगवच्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दति परम् शमोदमः तपः शौचं सन्तोषः शान्तिरार्जवम् ज्ञानं दया च तात्मतं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ भावना, सुनाइए। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जी जान बिचारी, कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, अब आप सुनाइए। दुबे जी, नीरज दुबे जी, फिर कृष्णा जी, संजय तिवारी जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। भगवत् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम् शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वम् सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। संजय तिवारी जी सुनो। संजय तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फल प्रद, बुध बुधायुतो सुमस्कायुव जयन्तोषु, जायन्ते रमणायैव कथा श्रवण वर्जिता, पानिकेरा बुध बुधा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। बोलिए श्री राधे राधे। ठीक है, कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। भगवत्योच्यु नहीं भगवत्योच्युतमिच्छामि। नहीं 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 नहीं, भगवत श्रोतुम, भगवत श्रोतमिच्छामि। भगवत श्रोतुमिच्छामि नूढाधर्म सनातनम वर्णाश्रमा वर्णाश्रमाचारयुतः यत पुमा विंद्यते परमम। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग सुना करिए। ठीक है। हाँ गुरुदेव। हाँ, देख करके राधे राधे गुरु जी, थोड़ा सा प्रणाम। सुनाइए वैष्णवी। भगवश्रोतुमिच्छामि निर्नाम धर्म सनात निर्नाम धर्म। गुरु जी एक सनातनम। मिनट। जी गुरु। भगवश्रोतुमिच्छामि निर्नाम धर्म सनातनम वर्णाश्रम चार्युतम यत पुमान विंदेत परम। जी गुरु जी प्रणाम। बोर्ड एग्जाम चल रहा है इसलिए ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो, बढ़िया नंबर से आप पास हो, और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद पूर्ण रूप से इसमें, ठीक है। जी गुरु जी। नोट्स पहुंच गए, पार्सल यहाँ से हो गया है, बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है।
जी गुरुजी, और धन्यवाद। उसकी हाँ, और उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम हो जाए तो उससे बढ़िया मेहनत करिएगा और जल्दी कथा करना है। जी गुरुजी। जी। इनके बाद आप सुनाइए उपाध्याय जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेते पुरोहितः कौमार आचरे पाक्यो धर्मन् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुर्वमर्धनम्। राधे राधे। ठीक है उपाध्याय जी, हम यही कहेंगे आपसे कि 6 महीना है, देखिए अनुष्ठान पूजा पाठ जीवन भर करना है, लेकिन जी बार बार ये कक्षा का अवसर नहीं मिलता है। तो 6-7 महीना जी आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। ये पूरे जीवन की पूंजी है, जीवन के जब तक जीवन है तब तक काम तो देगा, उसके बाद भी ये पूंजी काम देगी। ठीक है ना? जी जी गुरु जी, जरूर मेहनत करेंगे। हाँ, चलिए। और इनके बाद इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पायल किशोरी आप सुनाइए, हर्षिता जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। सुनाइए। श्रेयस्तवं कथमतराजन् कर्मणात्मन ईयसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेय चेष्यते न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धति ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम।